आरजेडी ने जो पहले कर लिया है, जो आरजेडी ने पहले वर्क किया, उसका फल भुगत रहा है। अभी हम मोदी को, प्रधानमंत्री को ये जरूर कहेंगे कि जो भी कुछ उन्होंने किया, जो काम होने लायक नहीं था, जो उन्होंने करके दिखलाया। राहुल जी को न्याय यात्रा निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल जी ने पहले उनके पूरे खानदान, उसके माँ बाप, जो भी कोई है, जो भी कुछ कर डाला है, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा ना। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल चौपाल खबर में, जहां हम लगातार आपको बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम खबरें दे रहे हैं। आज मैं उपस्थित हूं पटना के राजापुर में, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? मेरा नाम पीसी गुप्ता। क्या लगता है आपको इस समय बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों में कैसी विचारें चल रहे हैं, कैसे विचार विमर्श हो रहे हैं? लोकसभा चुनाव के लेकर विचार यही चल रहा है कि बिहार का चाहे घर का कोई मालिक एक होता है, जैसे गार्जियन हुआ, तो गार्जियन को कोई एक रास्ता से कोई मैटर होता है तो जितने भी बच्चे परिवार होते हैं सही सलामत होते हैं। हमारे बिहार में नीतीश जी का कहना का काम क्या है कि जब देख रहे हैं कि अब हम बिहार से अब नहीं निकल पाएंगे, चाहे कुछ दिक्कत होगी इस पार्टी से, तो पलट कर पार्टी को चेंज करके लोगों को मूर्ख बनाकर और गुमराह कर करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि बिहार में इन्होंने कहते हैं कि मैं 9 बार बन गया, ये बन गया, वो बन गया। ये सब चीज करने से कुछ होता नहीं है। बिहार के लोगों का दिमाग इन पर हट चुका है। अब ये कितनों कोशिश करेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी ने उनको अपने पाले में लेकर के गलती कर दी क्या? बीजेपी ने पाले में क्यों ले ली? इसके पहले भी तो बीजेपी में जा रहे थे, क्यों नहीं उनको स्थान मिला? और क्यों वहां से बदल के फिनिश में आ गए? काहे इनको आरजेडी को साथ बनाकर, उनको गुमराह बनाकर, अपने को अंकल जी मानकर, उनको बेटा मानकर उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने काम किया तो कितना बढ़िया काम किया नहीं किया। उनको गुमराह किया और गुमराह करके उनको धोखा देने के काम किया और पब्लिक को गुमराह करके कि मैं आप लोग के लिए काम करता हूं, लेकिन अपने पीढ़ी को सीधा करने के लिए, कुर्सी को सीधा करने के लिए पब्लिक को बिना मतलब के गड्ढे में फेंक कर और लोगों को अब कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे। कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं, जब यहाँ 3 मार्च को रैली हुई थी, रैली हुई थी, जन विश्वास रैली हुई थी, तो क्या लगता है आपको उसका कुछ असर होने वाला है बिहार में? रैली जो हुई थी आरजेडी का रैली हुई थी। आरजेडी ने जो पहले कर लिया है, जो आरजेडी ने पहले वर्क किया, उसका फल भुगत रहा है, आज भुगत रहा है। और कल के डेट में हम कितनों कहेंगे, अगला को मर्डर अगर करके आते हैं और छुरा मार के आते हैं तो कहते हैं कि नहीं मैं साधु बन गया। क्या लोग कहेंगे कि साधु बन गए? नहीं। उन्होंने जो गलती किया, दुकान में जाना, ये करना, वो करना, किसी तरह से किसी को गुमराह कर देना, किसी को मनोपली दिखाकर आगे बढ़ जाना और लोगों को पैर थांगते हुए निकल जाना, तो ये क्या आरजेडी का रैली से प्रभाव कुछ नहीं पड़ा। इसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे दौरा किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो मेन पार्टी है आरजेडी, वो परिवारवाद की राजनीति करती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। परिवार आज की राजनीति जो करने की बात होती ना, अब उसकी कोई बस नहीं है कि परिवार आज की राजनीति करके निकल जाएगा। और यहाँ के पब्लिक उस तरह के नहीं रह गए कि एक पैर पर खड़ा हो जाओ, हमारे साथ दो, वो चीज नहीं होने वाला। अब हम लोग को काम चाहिए, वर्क चाहिए, जो ईमानदारी से वर्क करे। अभी हम मोदी को, प्रधानमंत्री को ये जरूर कहेंगे कि जो भी कुछ उन्होंने किया, जो काम होने लायक नहीं था, जो उन्होंने करके दिखलाया। क्या किया उन्होंने इस 10 साल में? उनका 10 साल यहाँ पर कार्यकाल बीता हुआ है, क्या हुआ है उनके कार्यकाल में? ये तो बहुत कुछ किया ना, जो जैसे राम मंदिर हुआ, जैसे और वहाँ जो एक जगह एथी किया, वहाँ कोई नहीं जाता था। विपक्ष तो कहती है सिर्फ यहाँ पे सड़क और रेल के अलावा और कोई कार्य नहीं दिख रहा है मोदी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी का कार्य बहुत कुछ हुआ है। लोग अपने स्वार्थ में लोगों को शिकायत करके सब एक जगह होकर लोग नाश्ता करते हैं और खाते हैं और पब्लिक को गुमराह बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात नहीं है। मोदी ने काम जरूर कुछ किया है और करेगा। ये गरीब का बेटा है, जरूर कुछ करेगा। आरजेडी, इसलिए आरजेडी के विषय में सोचा जा रहा है कि पहले जो इन्होंने किया, अपने मनोपली को, लोगों को, अपने को वीर बन के कि हम है, आई करो ना तो तुमको ये कर देंगे, उसी तरह करके लोगों को धोखा देने का काम किया।
अब आज तक बहुत चोरी डकैती दुनिया जहां बहुत कुछ रहा, लेकिन उस तरह का बात नहीं होगा। लेकिन भाजपा में जो मोदी ने जो किया वो ऐसा कुछ नहीं किया। वो कोशिश कर रहा है, सुनता है, बोलता नहीं है। अब बोलेगा तो बहुत सोच के बोलेगा, वैसा कुछ। तो इधर लालू जी ने उस रैली में उनको कहा कि मोदी जी को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं है, और एक तरफ मोदी जी अपने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। तो क्या आप मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं? क्या मोदी जी को परिवार नहीं है तो मोदी जी को क्या है, पूरे देश का गार्जियन है। उनका पूरे देश के लोग उनका परिवार है। अकेले परिवार होने से क्या होता है? माँ नहीं है, भाई नहीं है तो क्या हुआ? देश के लिए वो कुछ कर रहे हैं, अपने को सर पर कफन का बांध कर घूम रहे हैं और घूमेंगे। और देश का पूरा गार्जियन है, पिता है, तो देश के जितने भी लोग हैं सब उनका परिवार है। तो फिर इधर जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या किसान उनके परिवार के हिस्से नहीं है? परिवार के हिस्से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के साथ किसान जो है एक तरफा एक ही कर रहा है, एक तरफा सोच कर रहा है। इसके चलते मोदी नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा ही आदमी नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, करेंगे। उनका परिवार के लिए वहाँ पर कांटे बिछा दिए जा रहे हैं, उनके आने से पहले वहाँ पे बाउंड्रीज लगा दिया जा रहे हैं सीमेंट के, और उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जा रहे हैं और रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। तो क्या उनके परिवार ऐसे परिवार के साथ ट्रीट किया जाता है? नहीं, ऐसे परिवार के साथ ट्रीट नहीं की जाती है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, चाहे बिहार में हो या कहीं हो, वो सबके लिए अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छे होते हैं तो किसी के लिए खराब होते हैं। आज जिसको गाली दिया जाता है तो गाली उसी को दिया जाता है जो आगे की ओर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उनमें कमी होगी, जिसके चलते मोदी ने उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। न तो ये करते और जरूर करते हैं। इसमें एक बात और उठ के आती है, जंतर मंतर पर जब हमारे देश के पहलवान किसी एक व्यक्ति के लिए धरना देते हैं तो उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या वे बच्चे मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं है? बिल्कुल हिस्से है, उनको देखना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, यही अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इनको देश में कोई स्थान नहीं मिलेगा और वोट नहीं मिलेगा, या कोई आगे की ओर नहीं बढ़ाएगा। वो ध्यान दें, अगर ये कर रहे हैं उस पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब 2014 में मोदी जी आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बिहार छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है इन 10 सालों में ऐसी स्थिति बन पाई है बिहार में? ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर कैसे कह सकते हैं मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा? ना, कार्य कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद वहां से यूनिट निकलती है, लेकिन लोग बीच में अपने आप में लड़कर अपने आप में उसको नियम को चेंज करके वहीं तक समाप्त कर देते हैं। कहानी यही है, वो मजबूर है, करे तो क्या करे। राहुल जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कुछ भी सार्थक होने वाला है बिहार में? राहुल जी को न्याय यात्रा निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल जी ने पहले उनके पूरे खानदान, उसके माँ बाप, जो भी कोई है, जो भी कुछ कर डाला है, उसका रिजल्ट तो उनको मिलेगा ना। क्यों हम किसी को मर्डर करते हैं तो हमको सजा मिलेगी ना। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम बिहार में बहुत कुछ करके दिखला देगा, रैली कर रहे हैं, तो क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ कहीं सटने वाला कोई नहीं है। वो जो सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई सट जाएगा, हम सही काम किया है, कैसे माने कि सही काम किया? कल मर्डर कर रहे थे, आज कहेंगे कि साधु है। वो तो बाबा भारती वाला कहानी हो जाएगा कि बाबा भारती पर खलक सिंह डाकू चढ़ के चला गया, अब बोला कि हम भैया अपाहिज बनी, तो बाबा भारती यही न कहे कि अरे बेटा तुम जाओ लेकर घोड़ा, लेकिन लोगों से मत कहना कि मैं अपाहिज बनकर मतलब घोड़ा छीना है, इसलिए कि ताकि लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तो क्या राहुल जी कह रहे हैं कि हम सही हैं तो मान जाएगा कोई सही? उन्होंने अपने कार्यकाल में माँ से पूछे जो चली गई, अपने पिता से पूछे जो चले गए, और भाई से पूछे जो चले गए, तो कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है, सक्सेस नहीं होने वाला है, ना होगा। ये सारी बातें हम आपको पटना के ग्राउंड से बता रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लोगों में चुनावी बहस तेजी से पकड़ रही है। हम लगातार आपको ऐसे ही तमाम क्षेत्रों में जाकर के चुनाव के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। आप देखते रहिए चौपाल खबर। मैं दिवाकर चौरसिया, कैमरामैन प्रिंस के साथ। धन्यवाद।